अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे ऐसे को डिकोड जो कि आज के पेपर में आया है विच इज़ ऑफ 20 CSS 2026 का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, स्टेटमेंट थी ऐसे कि यूथ बल्ज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? यूथ बल्ज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक बॉम्ब। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूथ बल्ज? आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज यूथ बल्ज, देन यू शुड नो दैट व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, यूथ बल्ज का मतलब है कि द पॉपुलेशन ऑफ यंग एज विच इज अराउंड 19 ईयर्स टू 30 ईयर्स। ठीक है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है प्रोडक्टिव एसेट ऑफ अ नेशन। ठीक है, प्रोडक्टिव एसेट ठीक हो गया। फिर फर्दर हमारे पास आ रहा है डेमोग्राफिक बॉम्ब। ठीक है, डेमोग्राफिक में बेसिकली वर्ड यूज होता है फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेमोग्राफिक बॉम्ब का मतलब हुआ वो वाली पॉपुलेशन विच इज सफरिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। When you have basic understanding of the key terminologies which are used in your essay, so you would be able to decode the whole essay, which is इस ऐसे में बेसिकली आपने किन चीज़ों को एड्रेस करना। फर्स्ट थिंग ये है कि किस तरह से यूथ बल्ज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, एक नेशनल एसेट हो सकता है, या फिर किस तरह से ये एक डेमोग्राफिक बॉम्ब की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट हम इसी ऐसे की क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, आउटलाइन में क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट थिंग ये है कि हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे कि किस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ पोटेंशियल टू बिकम अ नेशनल एसेट, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही है एज अ डेमोग्राफिक बॉम्ब, वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन और वो उसके पीछे क्या रीजंस हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके बाद ये है डेमोग्राफिक इंट्रोडक्शन के बाद आप करोगे सेकंड पॉइंट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूथ बल्ज। ठीक है, इसमें आप बेसिकली यूथ बल्ज को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दे सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, व्हाट वुड बी योर थर्ड हेडिंग जो आपकी होगी, यूथ बल्ज एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर आप बेसिकली क्या बताएंगे कि किस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एज अ नेशनल एसेट किस तरह से रोल प्ले करता है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर क्या करेगा, ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, इनोवेशन की तरफ। ठीक है, तभी कोई किसी स्टेट की जो उनकी यूथ है वो उनके लिए एज एसेट होगी, जहाँ जब उनके पास वो इनोवेटिव होंगे, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, दे आर हैविंग इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी। इसी तरह से वो फिर आईटी में ग्रो करेंगे और ओवरऑल वो अपनी स्टेट को क्या करेंगे, एक प्रोस्पर नेशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये आप इसके अंदर बेसिकली जो भी आपके पॉइंट्स होंगे आप इसमें वो करेंगे। ठीक है, एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड में। फिर थर्ड थिंग आप क्या, फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा, द फैक्टर्स highlighting youth bulge as डेमोग्राफिक बॉम्ब। ठीक है,
वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके यूथ बल्ज को एक डेमोग्राफिक बॉम्ब की तरफ लेके जा सकते हैं? बॉम्ब हमने कौन सी सिचुएशन बताई थी? जो इनइक्वालिटी की सिचुएशन है, जहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और आप कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन जिसमें यूथ जो है बेसिकली इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट? उसके बाद है हम फैक्टर्स में बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डेमोग्राफिक बॉम्ब की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट ये होगा अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स। यूथ की जो अभी पाकिस्तान के सिनेरियो में आप देखें तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विच इज़ अबाउट 8 to 10%। सो दिस इज़ अ वेरी कल्प्रेट फैक्टर रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक बॉम्ब, ठीक है? फिर आप अपना कोई दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, एजुकेशन डिवॉइड ऑफ स्किल, ठीक है? या फिर हम कर सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है? ये कॉन्शियसनेस ठीक हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि ये इसमें आप लिख सकते हैं ब्रेन ड्रेन को मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली हम जस्ट एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह से इस स्टेटमेंट को डिकोड किया जा सकता था, ठीक है? तो इसमें ब्रेन ड्रेन को आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो बेसिकली आपकी जो मेजर हेडिंग्स क्या थी और इसमें आपने किन चीज़ों को मेंशन करना था, वी आर जस्ट एनालाइजिंग दीज थिंग्स। उसके बाद पांचवें पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ पे क्या देखेंगे, हाईलाइट कर दी थी। देन वी विल गो फॉर द करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग यूथ बल्ज, ठीक है? द करंट सिचुएशन, या फिर आप कर सकते हैं द एनालिसिस ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ यूथ बल्ज इन पाकिस्तान, ठीक है? और इसके साथ फिर आप देंगे कि पाकिस्तान में कितनी यूथ है। जिस तरह एवरीबडी नोज दैट देर आर अराउंड 64% यूथ इन पाकिस्तान, एंड देर इज विच इज अबाउट 1.8 बिलियन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? तो फिर आप बताएंगे कि इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, 9%, अराउंड 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ। उसके साथ साथ फिर आप बताएंगे कि किस तरह से हमारी कितनी स्किलफुल एजुकेशन है और वो किस तरह से मार्केट में जॉब्स और उनकी स्किल्स की अलाइनमेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें हम करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान के यूथ बल्ज का है उसमें हम बताएंगे, ठीक हो गया? फिर हम नेक्स्ट क्या बताएंगे, इसमें रीजंस क्या है, रीजंस ऑफ यूथ क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? दैट वुड बी प्रोबेबली योर पॉइंट नंबर 6, ठीक हो गया? रीजंस ऑफ यूथ क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? मेक इट सिंपल एंड वेरी एलाबोरेटिव। फिर आपके पास रीजंस क्या है, वही आप कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं। आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कह सकते हैं गवर्नेंस, वी गवर्नेंस पॉलिसीज, ठीक है? ये वीक गवर्नेंस पॉलिसीज, ठीक हो गया? एंड ऑल दैट, ठीक है? आप इसमें बता सकते हैं जो भी रीजंस आपको लगता है कि फेवरेबल हैं, तो आप उसको इसमें मेंशन करेंगे। देन वी विल गो फॉर रीजंस। जब बताएं तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द वे फॉरवर्ड, बट बिफोर वे फॉरवर्ड आप क्या करेंगे, बताएंगे ग्लोबल एग्जांपल्स से, ठीक है? यू कैन से ग्लोबल केस स्टडीज, ठीक है, ऑन यूथ बल्ज, ठीक हो गया? उसमें आप साउथ कोरिया की दे सकते हैं एग्जांपल, आप चाइना की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? किस तरह से एक टाइम पे उनकी कंट्री में एक यूथ क्राइसिस चल रहा था, ठीक है? और फिर किस तरह से उन्होंने अपनी इस चीज़ को ओवरकम किया, मैनेज किया यूथ को, और वो एक प्रोस्पर नेशन की तरफ चल पड़े, ठीक है? उसके बाद साउथ कोरिया के बाद आप चाइना की एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है? डेटा would be yours, conceptual understanding would be yours. I am just giving you a framework how you can decode and write a outline on that essay, okay? फर्दर है हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं द वे फॉरवर्ड और सजेस्टिव और रिकमेंडेटिव, सजेस्टिव मेजर्स, ठीक है? आपको पॉइंट नंबर 7 होगा सजेस्टिव
measures to prevent transformation of youth bulge, transformation of Pakistani youth into demographic bomb. ठीक है, the suggestive measures to prevent transformation of Pakistani youth into demographic bomb. ठीक है, तो फिर जो भी चीज़ आपको रेलिवेंट लग रही है वो आप इसमें फर्दर पॉइंट देते जाएंगे. फॉर एग्जांपल हम कह देंगे क्वालिटी एजुकेशन को, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, या हम कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए, रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइड. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जी, ठीक हो गया. फिर उसके बाद है, आप देख सकते हैं इसमें इंक्लूसिव गवर्नेंस पॉलिसीज, या पॉलिटिक्स में कुछ भी आप इस तरह से इंक्लूसिव गवर्नेंस. ठीक है, और क्या हो सकती हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, क्रिएटिंग या प्रमोटिंग. ठीक है, ठीक हो गया. इस तरह से सोन जो भी आपको रेलिवेंट इसमें लगे वो पॉइंट्स आप ऐड करें. मेक श्योर कि आप उसको कोहेरेंस में लेके चलें, जो आइडिया जिस तरह से उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है उसी सीक्वेंस में उसको लिखा जाए. ठीक हो गया. देन ऑब्वियसली यू वुड गो फॉर योर कंक्लूजन. ठीक हो गया. कुछ लोग इससे पहले अपना रिबटल डालते हैं, बट जहाँ पे इसको आपने प्रॉपर्ली एड्रेस कर दिया तो आप सिंपली इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए अपना पूरा ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं.